हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 10वां को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 10 from exercise 8.1. So without wasting time, let's start solution of this question. जहां पर हमको क्वेश्चन दिया है कि ट्राइंगल त्रिभुज PQR में है ना, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमको, साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनके मान निकालने, वैल्यूज निकालने। कहने का मतलब इन इंग्लिश कि इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या यहाँ पर दी हुई है, साइन P, कॉस P एंड tan P। तो हमें ये क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कुल मिला के, है ना, साइन P, कॉस P और tan P। तो उसके लिए जो अभी तक हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल वाला, तो वही करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें दिया है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, गिवन, क्या दिया है, हमें दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो हम यहाँ से ना PR की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और QR को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो 25 यही रहेगा, ये QR उस साइड ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतर होगा इसका, ये इधर प्लस का है, धन का है, तो उस साइड जाके ऋण का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास PR का मान। एंड और एक और वैल्यू क्या दी है हमको साथ में, PQ की, तो PQ बराबर कितना दिया है, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है कुल मिला के। तो अब आते हैं हम त्रिभुज पर। तो त्रिभुज जो है, इनने हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि जो Q है उस पर समकोण बन रहा है, यानी कि राइट एंगल। तो यहाँ पर ये Q फिक्स हो गया। अब बचा P, तो P आ जाएगा, हम यहाँ सामने ले लेते हैं इसको। ठीक है, अभी इसका कोई फिक्स वो नहीं है, तो हम यहाँ पर सामने ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा गया साइन P, कॉस P, tan P, तो इसलिए हम P को यहाँ लिख लेते हैं, किसके, लंब यानी कि परपेंडिकुलर के सामने। अब बचता है क्या, R, तो R आ जाएगा ऊपर। अब एक और चीज देखिए कि हमें एक चीज पहले से ही फिक्स करके रखी हुई है, क्या, PQ बराबर, PQ कितना दिया है 5, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और आ जाते हैं सीधे कहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम पर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में मीन्स इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में हाइपोटेनियस यानी कि PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है QR, तो QR का स्क्वायर यानी कि वर्ग, और धन बेस मतलब कि आधार QP, तो QP का स्क्वायर मतलब कि वर्ग। अब इन सबकी वैल्यूज पुट करिए, तो PR देखो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ये 25 माइनस QR, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 माइनस QR, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अभी QR की कोई वैल्यू नहीं है तो ये यही रहेगा, और प्लस QP, तो QP हमें यानी कि PQ, है ना, PQ कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए कि 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर। तो क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, सिंस यहाँ पर हम लिख लेंगे कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये खुल जाएगा स्क्वायर, यहाँ A है 25 और B है QR। A का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर, जो कि होता है 625 यानी कि 625। 2AB, तो 2A कितना है 25 यानी कि 25 दूनी 50, और B कितना है QR, तो ये आ गया 2AB, और B स्क्वायर मतलब कि QR का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, अब इस साइड आइए, तो ये QR का स्क्वायर, QR का ये स्क्वायर चलेगा,
और प्लस 5 5 जार 25। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक क्यू आर का स्क्वायर इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। अगर आप इसको यहाँ ट्रांसपोज करो या इसको इस साइड लेकर जाओ, कोई एक तो माइनस का होगा और प्लस माइनस होने की वजह से ये कट जाएंगे, तो इनको हम यहीं कट कर देते हैं। अब आप देखिए क्या बचता है हमारे पास में 625 और एक यहाँ 25 है, तो हम 25 को इस साइड लाते हैं और इस -50 क्यू आर को उस साइड, यानी कि ऋण 50 क्यू आर को उस साइड ट्रांसपोज पक्षांतर कर देते हैं। तो 625 माइनस ये 25 जो है इस साइड आकर ऋण का हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू ये जो ऋण का 50 क्यू आर है यानी कि 50 क्यू आर है, ये उस साइड जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का 50 क्यू आर, ठीक है। अब 625 माइनस 25 करिए तो ये बचेगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर के साथ में जो 50 है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में, तो क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, ठीक है। अभी एक 0 से 0 कट, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 बचेगा 1 और 5 2 जार 10, तो क्यू आर कितना निकल के आ गया, क्यू आर आ गया हमारे पास में 12, है ना, 12 सेंटीमीटर। तो अब सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, उससे पहले लेकिन ये भी क्या निकला है हमारे पास में, सिर्फ क्यू आर, तो हम पी आर भी निकालेंगे। तो हम पी आर इज इक्वल टू जो हमने स्टार्टिंग में लिख रखा था, ये था हमारा क्यू आर। अब हम लिखेंगे पी आर, तो पी आर था कितना 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर कितना आया 12, तो ये हो जाएगा पी आर की वैल्यू, है ना, कितना 25 माइनस आप 12 करते हैं तो ये बचता है कितना 13, ठीक है। 5 माइनस 2 करेंगे 3 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो ये आ गया क्या हमारे पास में पी आर, मतलब क्यू आर पी आर और एक पी क्यू तो ऑलरेडी है ही। तो अब हमारे पास में सारी की सारी साइड्स निकल के आ गई हैं, तो करना कुछ नहीं है, अब हमको साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालने थे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन पी। साइन पी सबसे पहले तो एक और चीज रह गई है बताने के लिए कि लाल कक्का मतलब कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो इससे इजीली आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जरूर आप लोग भी पेपर में ट्राई करिएगा कि जहां भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप के, तो वहां आप साइड में ये जरूर लिख लो ताकि आपको ये ध्यान आ जाए रफ वर्क करके, ठीक है। तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, है ना, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और लंब देखिए कितना निकला हमारा, मीन्स दिया हुआ था, निकाला भी हमने, ये कितना है क्यू आर आया था 12 और पी आर आया था 13। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास में 12 और कर्ण है कितना 13, ये आ गया फर्स्ट आंसर, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, 12 अपॉन 13। फिर हम निकालते हैं कॉस पी। कॉस होता है क्या, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, और आधार है हमारे पास में 5 और कर्ण है कितना 13, तो ये आ गया सेकंड आंसर। अब हम आते हैं tan पर, तो tan p इज इक्वल टू होता है, tan होता है क्या, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो ये आ गई हमारी थर्ड वैल्यू, निकल आई सारे मान। तो इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज करके आप क्या पी आर की वैल्यू बना लो, ठीक है, और पी क्यू तो ऑलरेडी था ही। फिर आप इसको क्या करिए, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट यूज करिए, कौन सा, समकोण त्रिभुज वाला, और फिर एक एक करके सारी वैल्यूज को निकाल लीजिए, अपने आप आंसर सारे आ जाएंगे। तो और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।